तो यहाँ बैठने का कोई शौक नहीं है और ना हमें यहाँ मजबूर करी है सरकार भी यहाँ बैठने के लिए। सोनीपत के अंदर नगर निगम के चुनाव भी चल रहे हैं, आपकी हड़ताल का कितना असर आप सोचते हैं कि नगर निगम चुनाव के अंदर भी पड़ने वाला है? देखो जी, जनता, हमने बताने की जरूरत नहीं है, जनता समझदार है, जनता ने पता कहाँ वोट देनी है। कल हमने पूरे शहर में रोड प्रदर्शन किया था। राजीव जैन जो प्रत्याशी है नगर निगम मेयर पद के, उन्हीं के खिलाफ हमने जमकर नारे लगाए कि अब की बार बीजेपी का बहिष्कार। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम सोनीपत के नगर निगम दफ्तर के बिल्कुल ठीक बाहर खड़े हैं और यहाँ पर आप बैनर देखकर ही समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक रोष प्रदर्शन पिछले कई दिनों से जो है सफाई कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा है। अब मैं अपने साथी से चाहूँगा एक बार इधर कैमरा करके उन सफाई कर्मचारियों के रोष प्रदर्शन की तरफ दिखाइए, जहाँ पर आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर पुरुष और महिलाएं यहाँ पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। और ये इस समय ये रोष प्रदर्शन, मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस समय सोनीपत के अंदर नगर निगम चुनाव जो है चले हुए हैं और नगर निगम चुनाव के अंदर इस तरीके से नगर निगम कार्यालय के अंदर ही प्रदर्शन कर रहे ये लोग कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि इनकी मांगे जो है बहुत मुख्य हैं। पिछले 8 और 9 तारीख से हमारी जो फायर की जो हड़ताल चल रही है, आज हमारी फायर की हड़ताल को लगभग 27-28 दिन के आसपास में हो चुके हैं। और वहीं पे नगर पालिका राज्य कमेटी के आह्वान पर नगर पालिका ने इनका समर्थन में ये हड़ताल की घोषणा की है। नगर पालिका की अगर बात करें तो नगर पालिका आज 1 तारीख से अपनी 2-3 दिन की हड़ताल बढ़ा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई बातचीत का कोई बुलावा नहीं आया। अभी पिछले वीरवार को चंडीगढ़ में मुख्य प्रधान सचिव से बातचीत हुई, लेकिन सरकार से बातचीत तो हुई, उन्होंने सारी बात रोड़े रुला दी क्योंकि सरकार के पास कर्मचारियों को देने के लिए कुछ नहीं था। तो सरकार ये पक्का नहीं कर रही, इसलिए ये हड़ताल करी जा रही है। और वहीं पे जो हम फायर की बात करें तो फायर के अंदर हमारे 2 साथी थे जो शहीद रणबीर सिंह और भवी सिंह जी, उसके साथ में एक पुलिस का साथी भी था रवि, जो ऐन मौके पर उसकी मौत हो गई। उनको पता था इस बात का, भाई मरना हमारा निश्चित है, क्योंकि हमारे पास कोई सेफ्टी किट नहीं है। उनने फिर भी है ना उस चीज़ की जान की परवाह ना करते हुए उस आग में कूद गए और वो मौके पर रवि भाई की मौत हो गई। तो सरकार ने उसी टाइम आनंद फानन में आके उसको शहीद का दर्जा, 1 करोड़ रुपया, सरकारी नौकरी, उसके बच्चों का देख रेख का सारा प्रबंध कर दिया। तो जैसे ही हमारे 2 कर्मचारी साथी और भी थे, एक एचकेआरएन का और एक पेरोल का, उनकी भी 15 दिन के अंदर उनकी मौत हुई। बहुत तड़प का मौत हुई बेदर्दी से। लेकिन सरकार ने जब पता चला भाई इनकी भी मौत होगी, तो उसी टाइम घोषणा करती है, सरकार कहती है भाई इनको 10 लाख रुपए मुआवजा दे दे। लेकिन क्या हम पूछना चाहते हैं सरकार से भी, एक कर्मचारी की कीमत, क्या जान की कीमत क्या 10 लाख रुपये है? तो जैसे ही बातचीत होती है तो उसी टाइम सरकार बौखला कर तो उस टाइम 20 लाख रुपये की घोषणा और करती है कि 20 लाख रुपये ये मुख्यमंत्री राहत कोष से मिले। हम ये चाहते हैं जैसे अपने पक्के कर्मचारी को शहीद का दर्जा मिला, हमें भी हमारे दोनों साथियों को जो भवी सिंह रणबीर सिंह जी है उनको भी शहीद का दर्जा मिले, 1 करोड़ रुपए की उनको राशि मिले, सरकारी नौकरी मिले और भविष्य में किसी कर्मचारी साथ के साथ में कोई ऐसी घटना ना हो, उन सब के लिए पॉलिसी के आधार पर एक लेटर पत्र जारी हो। तो अभी सोनीपत के अंदर नगर निगम के चुनाव भी चल रहे हैं, आपकी हड़ताल का कितना असर आप सोचते हैं कि नगर निगम चुनाव के अंदर भी पड़ने वाला है? देखो जी, जनता, हमने बताने की जरूरत नहीं है, जनता समझदार है, जनता ने पता कहाँ वोट देनी है। लेकिन ये अगर मैं इन कर्मचारियों की बात करूं तो जो हमारे नगर निगम के जो प्रत्याशी है राजीव जैन जी, ये पिछले 9-10 महीने यहाँ पे मेयर बन के रहे। तो इन्होंने अपनी सीट पे बैठे होने के बावजूद भी जो यहाँ की लोकल मांगे थी, जैसे 2022 का 11 दिन का रुका आया पैसा, ये दुआ सकता था कमिश्नर से और कमिश्नर दे सकता था, लेकिन नहीं दुआया। हमें तो यहाँ बैठने का कोई शौक नहीं है और ना हमें यहाँ मजबूर करी है सरकार भी यहाँ बैठने के लिए। हमें मतलब ये है, फायर वाले भाई हैं, ये करीबन 25 दिन से बैठे हैं, इनकी समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं किया। नगर पालिका वाले हैं, हमारी भी इतनी समस्याएं हैं कि मतलब काम कुछ करते नहीं है, यहाँ आते हैं, सीटों पर बैठते हैं और चले जाते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि हम काम करते हैं। मतलब कौन सा काम करा आज तक? समान वेतन का है, वर्दी का है, जूते का है, तेल का, साबुन का, 2 साल का तेल साबुन बकाया पड़ा है। मतलब कोई भी
काम ऐसा नहीं करते कि भाई हम ये कह सके कि हम नगर पालिका के कर्मचारी हैं। इन्होंने मतलब ऐसा मजदूरों का, कर्मचारियों का ऐसा मतलब बेवकूफ़ बना के रख दिया है। आते हैं, वोट मांगते हैं, आज तक मतलब कोई भी ऐसा नहीं आया है कि भाई कोई आकर ये कहे कि हम तुम्हारे समर्थन में हैं। मतलब ये सरकार है कि यहाँ की। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? इतने टाइम से जो आप लोग अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, इस चुनावी माहौल में आपको लगता है इन मांगों को लेकर काम किया जाएगा सरकार की तरफ से? हमारी एक ही मांग है कि जो हमारे साथी शहीद हुए हैं उनको 1 करोड़ रुपया, परिवार में सरकारी नौकरी, शहीद का दर्जा। कल हमने पूरे शहर में रोड प्रदर्शन किया था। राजीव जैन जो प्रत्याशी है नगर निगम मेयर पद के, उन्हें खिलाफ हमने जमकर नारे लगाए कि अब की बार बीजेपी का बहिष्कार, अब की बार बीजेपी को वोट नहीं, राजीव जैन को वोट नहीं, कमल के फूला लगा नाश हो। ये हमने पूरे शहर में प्रदर्शन किया। ये हमें क्यों करना पड़ रहा है? हमारी मजबूरी है, शौक नहीं है। अब आप देखो, फायर कर्मचारी तो हड़ताल बैठे हैं और रोडवेज के ड्राइवर बुला रखे हैं आग बुझाने के लिए, होमगार्ड बुला रखे हैं आग बुझाने के लिए। तो सरकार से अपील है, ये तानाशाही न करके बातचीत का माध्यम निकाले और बातचीत के रास्ते से जो हड़ताल में बैठे कर्मचारी, 2000 कर्मचारी नहीं है, ये 2000 परिवार हैं। एक कर्मचारी के पास कम से कम 10-20 वोट तो होंगी। ये 2 लाख वोट हैं। आपकी सरकार के पाँव पाट देंगे जय सैनी साहब। ये जो मेयर चुनाव हो रहे हैं ना आपकी बार, इसी में पता लग जाएगा आपको। तो समय रहते जो जायज मांगे ना कर्मचारियों की, इनको सुने, उन पर ध्यान दे और बातचीत करके बुलाए इनको और हड़ताल समापन करवाए। इसमें फायर विभाग के अंदर ऐसा भी सुनने को मिल रहा है कि जो सेफ्टी इक्विपमेंट होते हैं वो भी मुहैया नहीं करवाए जाते। अगर ये बात सुनने की है भाई, अगर जो हमारे पास सेफ्टी किट होती, फायर सूट होता, तो क्या वो 2 कर्मचारी जड़ते? नहीं जड़ते। वो सरकार किसी की ओर ध्यान नहीं देती, बस भ्रष्टाचार। सरकार को ये देखते हैं एमएलए की और एमपी की सैलरी बढ़ गई, सुविधा मिल गई, उनका सिर्फ अपनी सुविधाओं की ओर ध्यान है। आम जनता की सुविधा के ऊपर कोई ध्यान नहीं है कि जनता को क्या चाहिए, डिपार्टमेंट को क्या चाहिए। चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ। तो ये तो ऐसी घमंडी सरकार है, सत्तानुशाही सरकार है, ये आम जनता की तो बात पब्लिक में आने नहीं देती। कार्यालय के अंदर चुनावी समय के दौरान यहाँ पर हड़ताल चल रही है फायर कर्मियों की, और उन्होंने आज हमारे कैमरे पर अपनी अपनी बातें रखी। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन चीज़ों को लेकर उच्च अधिकारियों तक ये मांगे जो है पहुँचे और इन पर जो है कोई समाधान कार्य किया जाए। कैमरामैन बलदेव के साथ मैं हूँ आशीष कुमार और आप देख रहे थे SNN न्यूज़ सोनीपत।